नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली 8 बजे आपको शाम को दोस्तों मैथ की क्लास मिलती है, जिसमें हम दोस्तों चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस दोस्तों डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं चैप्टर वाइज। दोस्तों, आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें, चाहे आप CRPF, CISF, BSF किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बस आप कंटिन्यू देखते रहें। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो पढ़ें पहले क्वेश्चन। दोस्तों, ये दिया हुआ है कि 243 की पावर दोस्तों कितनी दी हुई है, 3/5 किसके बराबर है, घातांक और करनी से दोस्तों ये क्वेश्चन है, यानी कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस से दोस्तों ये आपको बताना है। तो अब 243, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये क्या होता है, 3 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं। ये कैसे पता चला कि ये ही होगा दोस्तों, इसके आप फैक्टर कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे 3 की पावर 5 ही आएगा। तो अभी लेकिन दोस्तों ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि ये तो यानी है कि मैथ के लिए 3 घंटा आपके लिए हो तो इस तरीके से निकालें आप, तो ये सब नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो अब हम करते हैं दोस्तों इसको, जैसे कि 243 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 3/5। अब दोस्तों पावर के ऊपर जब पावर होती है, जिस तरीके से ऐसे ब्रैकेट में लगा हुआ होता है, दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लाई, पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 3/5। अब 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, तो बचेगा यहाँ पर 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 क्या होती है, 27। तो 27 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल कौन से में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने और वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। CRPF की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसमें हम इसको ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो आप कंटिन्यू वीडियोस को देख सकते हैं। और आपने अगर प्रीवियस ईयर वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उसको भी देखें, CRPF प्रीवियस ईयर वाला। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए दोस्तों तो आप मैसेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों ये वाला, दूसरे का पढ़ें का मान है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि A/B की पावर दी हो -m। तो इस तरीके की कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, तो इस तरीके की कंडीशन में दोस्तों इस माइनस को हम प्लस बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, लेकिन हमको ये जो है ना ये चेंज करना होगा, तो B/A लिखना होगा और पावर m हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में आया, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है दोस्तों वो डिनोमिनेटर, यानी कि अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो करते हैं किस तरीके से होगा, तो दोस्तों अब इसको देखते हैं। जैसे कि ये अब चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4096, और नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं, और पावर क्या हो जाएगी, 5/6। अब माइनस तो हट गया। अब 4096 के दोस्तों जब हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 4 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 5/6 पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 4 की पावर दोस्तों कितनी बचेगी, 4 की पावर 5 बचेगी। क्या बचेगी, 4 की पावर 5। तो कहीं दिख रहा है ऑप्शन में आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन अब दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन को पढ़ें। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, का मान आपसे पूछा है, तो सेम जो ऊपर दिया हुआ है दोस्तों वही ये है। इसमें भी दोस्तों चेंज करेंगे 343। अब माइनस का है तो माइनस रहने दे, माइनस से इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये वाली माइनस चेंज करनी है। तो ये कितना, 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 की पावर 3। माइनस है, माइनस ही रहने दें। अब पावर के ऊपर दोस्तों फिर ये पावर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, तो 3 से ये 3 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा -7 की पावर 2। तो अब दोस्तों इसका मतलब होता है कि -7 का 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 × 7 कितना है, 49। तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन 4, तो इसको आप पढ़ें। तो ये किस तरीके से होगा दोस्तों, तो इसको हमको चेंज करना होगा। तो 4 इस तरीके से लिखा हुआ है,
4 क्यू रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और इस क्यू रूट को हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 1/3 पावर हो जाएगी 1/3। अब मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों इसका, तो इसकी भी हमको कर लेना है। तो 8 की पावर क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि रूट में 4 ही तो दोस्तों, तो इस तरीके से। तो अब लेकिन यहाँ पर ये सेम होना चाहिए तभी तो पावर ऐड होंगी, तो हम सेम कर लेते हैं इसको। तो सेम कैसे, तो 2 की पावर में दोस्तों इसको बदल लेते हैं। तो 2 की पावर 2 होगा, 4 को हम क्या लग सकते हैं 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसको क्या लिखते हैं हम 8 को दोस्तों 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 तो ये 3/4। अब दोनों चीज़ें दोस्तों सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब अब हम इसको यूँ लिखें 2, और इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती हैं। तो 2/3 प्लस 3/4। तो अब हम पावर देखें तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो करें तो एलसीएम आ गया 12 और ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9। तो 8 और 9 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 17। कितना हो गया 17 और ये 12। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 17/12 हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो अब यहाँ पे 2 की पावर 17/12 हो गया। अब 12 का इसमें हम डिवाइड करें तो एक बार पूरा चला जाएगा, फिर 5 बचेगा और 12, यानी कि इस तरीके से। तो 2 तो 1 लिखी जाएगा, ऑप्शन ही तो हमको मैच करना, 2 की पावर 1 ये तो हो गया। अब यहाँ पर 2 की पावर 5/12, तो जब 5 होगा दोस्तों 2 की पावर 5, इसको हम हटाते हैं अभी। इस तरीके से समझें कि 2 की पावर 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी 5 का मतलब 32 भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/12। तो यानी कि 2 गुणा √12 और ये 32, इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें इसको। तो अब ये किस तरीके से होगा, तो 1 की पावर कैसी है 132 है, तो दोस्तों 1 का गुणा चाहे कितनी भी बार करें क्या आता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1, तो -1 गुणा -1 करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस का 1, तो यानी कि 2 है यहाँ पर और यही 3 हो जाते तो क्या हो जाता -1। ये कैसे, तो दोस्तों जब भी ऑड हो पावर तो क्या होगा -1, और अगर इवन हो पावर तो क्या होगा +1, तो ये क्या है इवन, तो +1 हो जाएगा। अब ये अभी हमने किया था तो 1/5 लिख देंगे, प्लस में हो गई पावर, और इसको क्या लिखेंगे 1/3। दोनों को सॉल्व कर लेंगे किस तरीके से, एक तो है ये 1/, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 और ये 5, यानी कि 1/8/15। तो ये 15 ऊपर चला जाए तो 15/8 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको 15/8, बिल्कुल ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, तो पढ़ें इसको। 2 की पावर -2 की पावर 2 तथा 2 की पावर 2 -2 तो किसके बराबर है। अब दोस्तों आपको ये बताना है तो ये किस तरीके से होगा। तो ये दोस्तों सिंपल है, पहले हम कैसे करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो उस तरीके से पहले इसको करते हैं। तो इसको मान लें हम x = 2 की पावर -2 की पावर 2। अब इस तरीके से पहले इसको सॉल्व करें, तो 2 की पावर ये, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, या फिर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12, क्या लिखें 12। तो अब हम इसको लिखें दोस्तों, अब ये इसी से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरा करते हैं इसको सॉल्व, ऑप्शन डी, क्योंकि 16 और तो किसी में है भी नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेकिन इसको हम पूरा करते हैं। अब ये दिया हुआ है, इसको देखते हैं, 2 की पावर कितना है 2 और उसकी पावर -2, यही तो दिया हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे देखें, तो इसका मतलब 2, और इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर माइनस है ना, तो ये यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, ये 4 हो जाता है, यानी 2 की पावर 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, √2 और ये 4। तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें। तो 2 की पावर में दोस्तों इसको भी ब्रेक कर लेंगे हम। तो 2 की पावर 4 होता है, ये 2 की पावर 4 और उसके ऊपर पावर कितना 0.16 और यहाँ पर 2 की पावर 0.36। तो अब हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 0.36। अब मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है 8, तो 2, ये कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि इसका मतलब क्या आ गया आंसर 2। 1 ही तो हो जाएगा, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया ऑप्शन सी। कौन सा हो गया ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3 हो तो x का मान बताएं। तो अब दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर में इसको ब्रेक कर लें। 3 की पावर क्या होता है, ये 3 और उसके पावर कितना है 2x - 1 और इसको भी दोस्तों 3 की पावर में ब्रेक कर लें। तो 3 की पावर ये कितना होता है 5 और 5 की पावर ये इस तरीके से 3। तो अब हम क्या करें दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई कर लें इसमें, और ये 3 तो कॉमन है, 3 को हटा देते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया 6x - 3 और यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर है 5 यानी कि 15। तो 6x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो 18 हो जाएगा और 6 से ये कट जाएगा तो x की पावर कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू तो पूछा था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन ए 8 का दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 का। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको पढ़ें और सॉल्व करें। तो देखें दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर में इसको ब्रेक कर लें या और कुछ में। तो दोस्तों जो जिस तरीके से यानी कि ये क्या दिया हुआ है -2/3 दिया हुआ है। तो अब हम इसको किस तरीके से ब्रेक करें ये आप देखें। तो इसको हम ब्रेक कर लें दोस्तों, 2 की पावर में ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 6 और ये -2/3 इसी तरीके से दिया हुआ मल्टीप्लाई। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 1/2 यही तो हो जाएगी और इसकी पावर 2 और उस पर -2 पावर है। अब इसको दोस्तों हम ब्रेक करें तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 उस पर पावर 2/3, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे तो दोस्तों अब हम ये माइनस है ना, ये माइनस में पावर, तो इसका मतलब इसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे आ गया 2 की पावर 6 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगी ना पावर, तो ये इससे कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 यानी कि 1/2 की पावर 4। 2 की पावर कितनी होगी ये 4 मल्टीप्लाई। अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 1/4 तो लिखा ही हुआ था। तो उसी तरीके से हम अगर इसको 1/4 लिखें और फिर माइनस में दोस्तों, तो ये प्लस में हो जाएगा क्या 4। प्लस में क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 और यहाँ पर ये 3 से ये कट जाएगा और ये क्या बचेगा 4। अब हमको ये सॉल्व करना होगा। तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16 होता है और ये 4 की पावर 2 ये भी 16, तो ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 4, यही तो बचा है 1 + 4, तो यानी ये कितना हो जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर प्लस है, तो इस तरीके से ये करना होगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आया है दोस्तों 5। तो 5 कहीं दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं हम। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको पढ़ें आप और इसका आंसर दें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों अब ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो 5 है, 5 की पावर कितना है 9, 5 की पावर दी हुई है 9। अब इसके ऊपर दोस्तों हमको ये क्या है 6 है तो 1/6, फिर इसके ऊपर दोस्तों क्या है, तो मल्टीप्लाई होगा ना, इन सब पावर का मल्टीप्लाई होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपल इन सब पावर का मल्टीप्लाई। 5 के ऊपर 9 गुणा 1/6 गुणा 1/3 और दोस्तों गुणा 4, 4 तो लगा ही हुआ है, ये हो गया। चलो ठीक है। अब इसी में दोस्तों क्या करना होगा, ये और दिया हुआ है 5 की पावर 9 और यहाँ पर गुणा 1/3 गुणा 1/6 गुणा 4, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो
इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और इससे ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी 5 की पावर कितना आ गया, 2, यानी कि 25, या 5 की पावर 2 ही लिखते हैं क्योंकि ऑप्शन भी तो हमको मैच कराने हैं। अब यहाँ पर ये इससे 3 बार गया और ये इससे 2 बार, और 2 से ये 2, यानी कि ये भी यहाँ पर 5 की पावर 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो 5 की पावर 4 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 11 वाला, यदि x बराबर √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस इस तरीके से दोस्तों अनंत तक दिया हुआ है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों, तो किस तरीके से करते हैं, ये 56 है, 56 के 2 x से फैक्टर करेंगे हम, जिनके बीच में अंतर 1 हो, तो 8 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। और जब यहाँ पर हम सिंबल देखते हैं किसका, प्लस का, जब भी प्लस हो तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या होती है, इसका आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखते ही इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, तो बस इसी तरीके से कर सकते हैं। अब ये वाला 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है, इसमें -6 दिया हुआ, अब 6 के फैक्टर कर लेते हैं ऐसे जिनमें अंतर 1 हो, तो 3 गुणा 2, चलो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन आंसर क्या 3 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस वालों में 3 होता है, अगर यहाँ पर प्लस होता सब जगह तो दोस्तों क्या होता है 3, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि माइनस वाली में छोटी वाली संख्या होती है, प्लस वाले में बड़ी वाली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसको सॉल्व करें। तो दोस्तों ये किसका होगा, 49 का, ये इसका रूट किसका होता है 49, तो 176 में हम 49 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 2 और 2 यानी कि 225। तो इस 225 के ऊपर दोस्तों क्या लगा हुआ है, रूट, तो इसका मतलब 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो 15 यहाँ से आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 15। अब ये पोर्शन बचा है, तो इस 15 को अभी हम लिखते हैं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका कितना हो गया 12 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 का इसका रूट दोस्तों क्या होता है 8 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 256 इसका रूट किसका होता है, तो ये दोस्तों 16 का। तो 15 और 16 जब हम जोड़ेंगे, 15 और इसमें जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है से कितना अधिक है, यानी कि इससे ये कितना अधिक है दोस्तों, 3√7 - 4√5 से 5√7 - 2√5 कितना अधिक है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं 5√7 - 2√5 माइनस 3√7, और यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4√5। तो अब 7 वालों को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2√7, और 5 वालों को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2√5। अब 2 कॉमन है तो √7 प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन से में दिया हुआ है दोस्तों, मैच करें इसको, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। तो इसको हटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं √72। तो अब इस 72 को दोस्तों हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखें तो 18 के ही उसमें तोड़ देते हैं इस 72 को दोस्तों। 18 के उसमें कैसे 4 गुणा 18 करेंगे तो 72 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब रूट में तो 4 गुणा 18 माइनस 18 के में क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर भी 18 है, तो और इसमें डिवाइड जा रहा है किसका, √12 का। तो अब यहाँ से दोस्तों ये तो बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा 2, और ये √18 माइनस √18 बटे ये कितना है √12, इस तरीके से ही तो है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा √18 और ये √12, तो यानी कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या, रूट में 18/12। तो अब 6 से काट दें तो ये कितना 3, और 6 से इसको काट दें तो 2, यानी कि
3/2। तो ये आंसर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का तो आंसर है भी नहीं है, तो फिर क्या करना होगा हमको, ये रूट में ही तो है, तो इस 2 का गुणा यहाँ पर, 2 का गुणा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √6 और ये यहाँ से बाहर निकल आएगा, तो ये, तो इसका मतलब हमारा √6/2 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन भी तो हमको मैच कराना है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर वो भी ठीक था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 किस तरीके से, √2 की वैल्यू दी हुई है और ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करना हुआ, √7 3 + √2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 अपॉन 3 - √2। तो ये हो जाएगा ऊपर 7 3 - √2 और ये कितना हो जाएगा, a + b a - b, इस यही तो कंडीशन बन रही है। तो यानी कि a² तो 9 और b² यानी कि 2। तो ये दोनों घटाकर दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं हम। क्या लिख दें? 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर बचेगा 3 - √2। तो √2 की वैल्यू दी हुई है, तो 3 - 1.4142। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचेगा 3.000 में से दोस्तों 1.4142, यानी कि एक और जीरो लगा लेते हैं। तो ये कितना बचेगा 8 और 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 1 गया 8 और 9 में से ये 5 और यहाँ पर कितना रह गया था 2, 2 में से 1 यानी कि 1.5858। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करें। किस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 17? दोस्तों देखें, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 80 को। तो 80 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? तो 80 को 16×80 होता है, क्योंकि 16 एक स्क्वायर संख्या है। और दोस्तों अब हम 16 में ही इसको ब्रेक करेंगे, तो 16 × 7 करेंगे तो 112 होता है। अब नीचे नीचे क्या करें? तो दोस्तों 9 × 5 कर लें और ये कितना हो जाएगा 9 × 7। बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करें, 16 को इससे बाहर निकालें तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये रूट में 5 और यहाँ से ये 16 को तो 4 रूट में 7 और यहाँ से दोस्तों 3 का निकालेंगे तो कितना, 9 का निकालेंगे तो 3 और ये √5 और यहाँ पर 3 - √7। अब इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, 4 ऊपर कॉमन आया है तो √5 - √7 और यहाँ पर 3 कॉमन आया है √5 - √7। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3। 4/3 ऑप्शन में दिख रहा है या नहीं? 4/3 ऑप्शन में है या नहीं? बिल्कुल है। 4/3 या 3/4? 4/3 है तो, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। तो फिर क्या होगा दोस्तों इसका? तो इसको जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1/3। तो ये वाला तो ये तो है, बिल्कुल है। कौन सी में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18। तो पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को और आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये कैसे होगा दोस्तों? तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल दोस्तों। इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं a + b के होल स्क्वायर। इसको 3 बना लें और इसको 2 तो ये 5 हो जाएगा। तो √3 अभी हम इसमें लिखते हैं दोस्तों रूट में, तो इसको हम तोड़ें तो 3 + 2 और ये कितना हो जाएगा 3 + 2 ही तो, और ये +2 √6 ये हो गया। अब इसको ही नीचे इस तरीके से लिख दें रूट में 3 + 2 + 2 √6 इस तरीके से। अब ये हमारा अगर हम इस पर रूट लगाकर इसको लगा दें तो ये a² + b² + 2ab, तो ये बन रही है कंडीशन। बिल्कुल सही है। तो अब हम इस कंडीशन से ही दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 + √2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यही बचा। अब इसमें क्या करना होगा, तो इसमें हमको ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस में दोस्तों क्या आएगा, तो इसका मतलब √3 और + √2। तो ये इससे ये कट जाएगा तो 2√2 बचा। क्या बचा? 2√2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहीं दिख रहा है 2√2? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का।
अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपको करा देंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो अब इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो जल्दी से करें दोस्तों इसको सॉल्व। तो ये क्या हो जाए 0.25, ये क्या हो जाए 0.7, ये क्या दिया हुआ है 0.2, यही तो हो जाए 0.2, 0.2 ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल दिया ही हुआ है। अब बताएं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसके पीछे जीरो, ये भी जीरो लगा सकते हैं हम। तो सबसे छोटी संख्या तो यही हो गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 20 को, का आरोही क्रम यानी दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/6, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4। अब हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। 3, 2, 6, 4 का कितना आ जाएगा 12। तो 12 का जब हम गुणा करेंगे, इस सब में 12 का गुणा करें आप, तो 12 का गुणा कर देते हैं। तो ये इससे कटेगा तो कितनी बार 4, कितना हो गया 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 256। और ये इससे कटेगा 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 2 की, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा दोस्तों कितना 64। 2 की पावर 6 कितना हो जाता है 64। अब ये 6 से ये कट जाएगा यानी कि ये कितना हो जाएगा 9, और 4 से ये 3 बार, तो 5 की पावर 3 यानी कि 125। अब आप इसको लगा सकते हैं किस तरीके से। पहले सबसे छोटा कौन सा 9 वाला, यानी कि ये तीसरा वाला, तो 6√3 ये इसमें भी है और ऑप्शन ए में भी है। फिर इसके बाद कौन सा इससे बड़ा, ये दूसरा वाला यानी कि √2, तो √2 इसमें भी है इसमें भी है। अब इसके बाद ये लास्ट वाला यानी 4√5, तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। 20 का दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये पावर अपॉन में आ जाएंगी और इनका एलसीएम लेकर इनमें मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस तरीके की सिंपल संख्या आ जाएंगी, तो आप पता कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।